नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस 2026 की तैयारी कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा है कि किस महीने में क्या पढ़ें और कैसे पढ़ें और एमसीक्यू, पीवाईक्यू और टेस्ट कब लगाने हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको जुलाई से दिसंबर तक का पूरा रोड मैप बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा जारी रखें। दोस्तों, जुलाई का महीना आपकी फाउंडेशन बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाना है, मॉडर्न एंड एंशियन हिस्ट्री कंप्लीट करनी है, प्लस करंट अफेयर और सीसेट शुरू करना है। स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, जिसमें इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ना है यूरोपियन कंपनी इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिशमेंट, 1857 रिवोल्ट, सोशल एंड रिलीजन रिफॉर्म, अर्ली नेशनलाइजेशन एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसमें आपको एनसीईआरटी क्लास 11 प्लस स्पेक्ट्रम भी पढ़नी है, जो आपको इसमें कवर करनी है। सेकेंड थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको पढ़ना है स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, और आपको महाजनपद, मगध और मौर्यन एम्पायर भी पढ़ने हैं। प्लस आपको इसमें जो किताबें पढ़नी है वो हैं क्लास 6 से 11 तक की एनसीईआरटी प्लस आर.एस. शर्मा। इसके साथ रोज़ 1 घंटा करंट अफेयर, हफ्ते में 3 दिन सीसेट, शॉर्ट्स नोट्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए। आई मीन टू से आपको एक क्लियर बात मैं अभी सजेस्ट कर रहा हूँ, इन बुक के साथ पढ़ने के लिए आपको अपने शॉर्ट्स नोट्स भी बनाने हैं, जो आपके आगे जाके बहुत ही मदद करेंगे। प्लस आपको करंट पे ध्यान देना है और हफ्ते में 3 दिन तो सीसेट को ज़रूर करना है। जुलाई में जल्दबाजी नहीं करनी है, बल्कि मजबूत नींव बनानी है। क्या समझे आप? मजबूत नींव बनानी है। चलिए नेक्स्ट स्टेप के बारे में अगर हम बात करें तो बात करते हैं अगस्त का पूरा फोकस कैसा रहना चाहिए। अगस्त में आपका पूरा फोकस इंडियन पॉलिटी एंड जियोग्राफी पे होना चाहिए, जिसमें आपको पढ़नी है पॉलिटी। आपको मैं सबसे पहले बता दूं इंडियन पॉलिटी के बारे में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन आना है, प्रेम्बल आनी है, फंडामेंटल राइट्स आने हैं, डीपीएसपी आनी है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आनी है, एंड यूनियन एंड इट्स टेरिटरी आनी है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के हिसाब से। जिसमें आपको किताबें पढ़नी है एम लक्ष्मीकांत एंड एनसीईआरटी की पॉलिटिकल साइंस। अगर आप मेरी सलाह माने तो एम लक्ष्मीकांत से ही आप कवर कर सकते हैं। सेकेंड इज़ जियोग्राफी यानी कि भूगोल। आपको सबसे पहले क्लियरली मैं बता दूं कि आपको इसके लिए सबसे पहले प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए एनसीईआरटी जियोग्राफी की 11th क्लास की पढ़ लीजिए, जो आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसमें से ऑलमोस्ट क्वेश्चन पुटअप होते हैं। बट उसके साथ आपको डेली वे में मैपिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसमें इंडियन मैपिंग एंड वर्ल्ड मैपिंग रोज़ करनी पड़ेगी। प्लस आप करंट से उसको लिंक कर सकते हैं। अगर आपको इंपॉर्टेंट मैं इसमें टॉपिक बताऊँ तो अर्थ ओरिजन एंड स्ट्रक्चर यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, rock and soil, drainage system, ocean and seas and natural vegetation. These are the most important topics in geography. इसके साथ बस करंट और जोड़ेंगे तो आपकी ऑलमोस्ट जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। एंड सेकंड थिंग इज सितंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको मैं कुछ और विशेष पढ़ने के लिए कहूँगा। बट सबसे पहले आपको मैं क्लियरली मेंशन कर दूँ, जो कि इस प्रकार है सितंबर के महीने को यूज़ कैसे करना है आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपको सबसे पहले आपका लक्ष्य होना चाहिए इंडियन इकोनॉमी, जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं नेशनल इनकम, मनी एंड बैंकिंग, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड। किताब आपको बताऊं तो रमेश सिंह और एनसीईआरटी इनफ है, बट आप इसके साथ में थोड़ा सा करंट ऐड कर लेंगे तो आपको आपके प्रीलिम्स में बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक से ही डायरेक्ट प्रीलिम्स में पुटअप हो जाते हैं, जो इन टॉपिक में मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो आपको प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 12 में से ज़्यादा नहीं तो 7 क्वेश्चन आपको बेसिक से डायरेक्ट पुटअप मिलेंगे, और जो आसानी से आप उसको टैकल कर सकते हैं। सब्जेक्ट हो जाता है आपका एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, जो कि प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। मैं आपको क्लियर ही बता दूं, आप इसे प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। इसके अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं तो इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, कंजर्वेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर मैं आपको इसके लिए किताब बताऊं तो संस्कार आईएएस या संस्कृति आईएएस, या अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो मेरी फेवरेट दृष्टि की क्विक एनवायरनमेंट की बुक है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको पढ़ते हैं तो आई मीन टू से आपको एज इट इज़ क्वेश्चन पुटअप वहाँ पे मिलेंगे। आपको मैं एक बात और बता दूँ, आप नेशनल पार्क भी पढ़ के जाइएगा जो करंट में रहें, क्योंकि उनके आने की संभावना 100% ज़्यादा होती है। करंट के साथ जोड़ेंगे आप तो इसमें आपको और बेनिफिट मिलेगा। सब्जेक्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अगर आपको मैं बताऊं तो ये भी महत्वपूर्ण सिद्ध होता है, क्योंकि इसके आप अगर बेसिक कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेंगे, और ख़ास करके जनरल साइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स।
इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जनरल साइंस पढ़ेंगे तो उसमें आप केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायो ये आपको पढ़ेंगे तो आपको ये एज इट इज़ मिल सकते हैं। मेरी सलाह माने तो आप एक बार को जनरल साइंस ज़रूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा होती है। सेकंड इज़ वन मोर थिंग जो मैं बताना चाह रहा था, और ही सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस दिन कोई भी टॉपिक कंप्लीट हो उसी दिन उसका घटना चक्र लगाना शुरू कर दीजिए अब से। मैं दोबारा कह रहा हूँ, जो सब्जेक्ट आप जिस दिन कवर करें उसका घटना चक्र भी लगाना आपको इसी मंथ यानी कि सितंबर से वेरी इंपॉर्टेंट है, और जो कि अनिवार्य है। और इसी मंथ से आप अपने PYQ एंड टेस्ट सीरीज़ लगाना स्टार्ट कर देंगे। अगर बात की जाए तो अक्टूबर के महीने की, अक्टूबर का पूरा रिवीजन मंथ है। इस महीने में आपको हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी रिवाइज करना है, और अब शुरू होगा आपका घटना चक्र, MCQ, PYQ एंड आंसर राइटिंग भी आप इसको करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको क्लियर बताऊं तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री का रिवीजन करना है, और मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में कि आपको शॉर्ट्स नोट्स साथ के साथ बनाने हैं, जो कि आपके इस बार के रिवीजन में बहुत ही काम आएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं कि हर सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट्स पढ़ें और उसके बाद उसका घटना चक्र पढ़ें, जिस हिसाब से अगर आप रोज़ 80 से 100 MCQ लगाते हैं और एक भी आंसर राइटिंग करते हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छी होगी। जैसे आपने पॉलिटी उठाई और उसके आपने MCQ करे और उसके आपने शॉर्ट नोट्स पढ़े, देन आपने घटना चक्र उठाया और उसके बाद आप अपना एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट होएगा। यहीं से आपकी तैयारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बननी शुरू हो जाएगी। आई रिपीट, यहीं से आपकी तैयारी एग्ज़ाम ओरिएंटेड बननी शुरू हो जाएगी, जो कि आपको प्रीलिम्स में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। आई रिपीट, मैं आपको क्लियर बता दूं, आपको इस मंथ में शॉर्ट्स नोट्स रिवाइज करने हैं। MCQ, PYQ, टेस्ट एंड घटना चक्र डेली यूज़ में लेना है विद करंट अफेयर। नाउ द टाइम इज़ नवंबर का मंथ, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ आपको क्लियरली मेंशन कर दूँ मैं, यूपी स्पेशल कंप्लीट करना है। आप यहाँ पे यूपी स्पेशल पढ़ेंगे, और जो आपके मैंने शॉर्ट्स नोट्स बोला था पहले, वो भी यहाँ पे रिवाइज करेंगे। आई रिपीट, आपको यहाँ पे यूपी स्पेशल पढ़नी है, उसके इम्पोर्टेंट सेगमेंट्स पढ़ने हैं, जैसे रिवर, जैसे बांध, जैसे जलप्रपात, जैसे उद्योग। आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे कवर करने हैं यूपी स्पेशल, क्योंकि आप अगर इसी के लिए तैयारी करेंगे यूपी स्पेशल के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यूट्यूब पे जाएं और उस पर यूपी स्पेशल डालें। कुछ मैराथन होंगी, आप वो भी कवर कर सकते हैं, जिसका आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आई रिपीट, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आपको यूपी स्पेशल यहाँ पे कवर ही करनी पड़ेगी। सॉरी, ये इथिक्स गलती से हो गया, इसको आप स्किप कर सकते हैं। द टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करंट अफेयर यहाँ पे आपको डेली करना है। MCQ डेली करने हैं। आप चाहें तो एक आंसर राइटिंग कर सकते हैं। इस महीने में आपको प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ लगानी है। CSET बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। CSET का टेस्ट लगाना है, फुल लेंथ टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए अब यहाँ से, और उनकी गलतियों से सीखें, ताकि आपको अपना ही एनालिसिस पता लग जाए, ताकि आप एग्ज़ाम में जाके प्रेशर फील ना करें। दोस्तों, दिसंबर सबसे इम्पोर्टेंट डे है और इम्पोर्टेंट महीना है। आपको यहाँ पे कुछ नया नहीं पढ़ना, जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो रिवाइज़ करने हैं। GS कंप्लीट रिवीजन करना है, घटना चक्र कंप्लीट रिवीजन करना है, फुल लेंथ टेस्ट लगाने हैं, PYQ करने हैं और उनका एनालिसिस करना है। जो मैंने आपको बताया था टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। प्लस वन मोर थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैप का रिवीजन करना है, और कम से कम एक फुल लेंथ टेस्ट ज़रूर दें इस महीने में। दिसंबर में जितना ज़्यादा रिवीजन होगी, प्रीलिम्स उतना ही मजबूत होगा। तो आप क्या समझे, जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतना ही प्रीलिम्स मजबूत होगा। दोस्तों, अगर आप इस जुलाई से दिसंबर वाले रोड मैप को ईमानदारी से फॉलो करते हैं, रोज़ पढ़ते हैं, MCQ, PYQ और रिवीजन को नहीं छोड़ेंगे, तो UPPCA 2026 में सिलेक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। याद रखें, डिसिप्लिन टुडे, सिलेक्शन टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आप इस रोड मैप को फॉलो करेंगे या नहीं, और अगर करेंगे तो कमेंट में लिखिए जय हिंद। अगर आप इसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, जो आपके अकॉर्डिंग सूटेबल बैठे। थैंक यू।